नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। तो हमने पिछले क्लास में हिंदी का कुछ देखा था। आज हम लोग देखेंगे हिंदी में वर्ण क्या है। वर्ण क्या है इस पे देखेंगे। आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देख लीजिए, चाहे वो आपकी शिक्षक भर्ती हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर वर्ण है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि वर्ण क्या है। सबसे पहले याद रखना है वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? परिभाषा। तो परिभाषा में पहला परिभाषा याद रखना है आपको। इसको सीधा सीधा लिखना है ना, एक एक लाइन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है। तो ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के ना, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर क्या है इसके लिखित रूप, एक एक चीज याद रखना है, एक एक चीज लाइन में। ध्वनियों के लिखित रूप, लिखित, ठीक। फिर क्या है? मूल ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मूल जो ध्वनि रहता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर अगला है आपका जो लघुत्तम वाग ध्वनि है। लघुत्तम सबसे छोटी लघुत्तम, ठीक। लघुत्तम नहीं बोल रहा हूँ, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ठीक। तो उसी प्रकार इसमें क्या है, लघुत्तम जो वाग बोलने योग्य जो ध्वनि है वो क्या है? वर्ण कहलाती है। तो हमने क्या देखा वर्ण की परिभाषा में? ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लघुत्तम या लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अन्य नाम, वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से वर्ण के अन्य नाम क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको क्या लेना है? ध्वनि चिन्ह। वर्ण का अन्य नाम क्या है? तो ध्वनि चिन्ह। वर्ण का अन्य नाम क्या है? ध्वनि चिन्ह। अगला देखते हैं विशेष। ये डबल स्टार है, इसको, ये दोनों लाइन को आपको याद रहना चाहिए 110%, ठीक। तो विशेष, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसके? वर्ण के। वर्ण के खंड या टुकड़े क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े नहीं किए जा सकते। याद रखना है, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में से क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते? ऑप्शन दे रहेगा वर्ण, शब्द, भाषा, वाक्य। आपको लेना है वर्ण। अगले देखते हैं मोस्ट एमपी, दोनों डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना लगाना है लगा लो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्वेश्चन आएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपको लेना है वर्ण, वर्ण, वर्ण। उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, शब्द, अक्षर, वाक्य। आपको क्या लेना है? वर्ण लेना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अगला देखते हैं इसका प्रयोग। तो जो वर्ण हम लोग पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग कहाँ होगा? तो जो वर्ण है इसका प्रयोग जो है, प्रयोग कहाँ होगा? एक लिखने में होगा और एक पढ़ने में होगा। वर्ण का प्रयोग कहाँ होगा? लिखने में होगा और पढ़ने में होगा। इसको याद रखना है आपको। वर्ण का प्रयोग कहाँ होता है? तो लिखने और पढ़ने में होता है। अब इसके प्रकार की बात की जाए, वर्ण के प्रकार, तो वर्ण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार ना, एक होता है स्वर वर्ण होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। अब इसके बारे में हम लोग आगे जो वीडियो है उसमें पूरा डिटेल से देखेंगे कि स्वर क्या है, कितने प्रकार हैं, कैसे होता है, किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक। उसी प्रकार व्यंजन को देखेंगे, कौन से वर्ग का है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कैसे होता है, पूरा। चिंता मत करो। तो प्रकार की बात की जाए, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण, ठीक। इसको आगे डिटेल से चलेगा क्लास अभी। फिर आपका आता है, बात की जाए कुल वर्ण, सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 52, 52। कितना? 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। तो कुछ अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में पूरा बता रहा हूँ ना आपको, डिटेल से चलेगा। इसमें स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11। उसी प्रकार अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या 2 है। और मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। एक एक जो लाइन बोला हूँ सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या, तो आपको लिखना है 11। उसी के बाद फिर आएगा वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण की संख्या 2। उसी के बाद फिर आएगा वर्णमाला में मूल व्यंजन वर्ण की संख्या 33। फिर क्वेश्चन आएगा वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4। पूरा एक एक चीज क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आएगा वर्णमाला में उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 2।
एक चीज़ याद रखना, नोटेबल है, आपको नोट डाउन करके रखना है। वर्ण को क्या कर सकते हैं हम लोग, वर्ण को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। उसी प्रकार ध्वनि को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है गजानन पटेल एजुकेशन करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो कुछ और देख लेते हैं वर्ण में जो आपका क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो, आपकी शिक्षक भर्ती में भी आया है, सब में आता है ना। ये दे देगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देगा इस प्रकार, राम शब्द में वर्ण है। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, तो आपको लिखना है ए रहेगा 2, बी रहेगा 4, सी रहेगा 5 और डी रहेगा 20। तो आपको लेना है राम शब्द में वर्ण कितना है, 4। कैसे है उसको बता रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, राम शब्द में वर्णों का क्रम, क्वेश्चन दे देगा। तो अब चलिए देखते हैं राम शब्द में क्या है। राम शब्द में हम लोग वर्ण देखते हैं। तो पहले होगा रा, ये नीचे हलंत लगाना है, रारिप, फिर आ, फिर प्लस मा, रारिप लगाना है, हलंत और अ। तो ये हो गया राम शब्द में 4 वर्ण, एक वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। आगे देखते हैं एक और, ऐसी सबको तोड़ तोड़ के देख लेना ना, क्वेश्चन पूछता है इसको, आप लोग मोहन सोहन जो भी आपका है उसको एक दो और तोड़ के देख लेना। फिर अगला है आपका मोहन चतुर क्या है, लड़का है। ये बोल रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वाक्य बोल रहा है। ये क्या है, एक वाक्य है, एक वाक्य। अब इसमें शब्द की बात की जाए, इस वाक्य में शब्द या शब्द खंड देखेंगे, शब्दांश। तो कितना है, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, ये हो गया चौथा शब्दांश या शब्द खंड। तो ये क्या है, इसमें 4 शब्द है या फिर खंड है। अब चलिए देखते हैं, अब इसमें वर्ण की बात की जाए। क्वेश्चन दे देगा मोहन चतुर लड़का है, वाक्य में वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं, पहला आपका ए है मोहन, मोहन, इसमें क्या रहेगा, म धन ओ, ठीक, धन हा, धन आ, धन ना, धन आ। कितने वर्ण हुआ, 6 वर्ण, 1 2 3 4 5 6। कितने वर्ण हुआ, 6 वर्ण। अब अगला आपका क्या है, बी में क्या है आपका दूसरा, चतुर, च अ ता उ धन रा धन आ। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 वर्ण। एक एक तो भी क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट वाक्य भी क्वेश्चन है। सी वाला पार्ट है आपका लड़का, लड़का, इसमें कितना वर्ण है, तो ला है और क्या है, आ है, फिर क्या है, ड है, फिर क्या है, आ, फिर क्या है, क है, फिर क्या है, आ है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना वर्ण है, 6। अब देखते हैं है, अब कड्डी वाला पार्ट है, इसमें हा धन ए। इसमें कितना वर्ण हो गया, 2 वर्ण। इस प्रकार बात की जाए कुल वर्णों की, तो इसमें कुल कितने वर्ण हैं, 20। समझ गए ना इसको, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए।
जो भी पढ़ाया हूँ एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी अन्य जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में जुड़िए, जिसमें बहुत सारे PDF प्रोवाइड करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन।